खबरों में, लेकिन उससे पहले लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ में सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर। उससे पहले दिल्ली से लाइव आपको नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं। बता दें आपको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 दिन का कॉन्क्लेव चल रहा है। बता दें आपको कि आज दूसरा दिन है। ऐसे 25 देशों के छात्र भी आज आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर हैं। आपने हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव में ऐसे विश्व नागरिक की बात की थी जो भारतीय मूल्यों से जुड़ा हो। निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति ऐसा विश्व नागरिक को तैयार करेगी जो भारतीय मूल्यों से जुड़ा हो और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर भी भारत की पहचान दिला सके। ये आपका मार्गदर्शन हमेशा हमको रहा है। राज्यपाल सम्मेलन के दौरान आपने रचनात्मक और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने का जो हमको विचार दिया प्रधानमंत्री जी, उस दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विगत 2 दिनों से हमने स्कूली शिक्षा के जुड़े विषयों को 6 भागों में थीम आधारित चर्चा के साथ विस्तृत मंथन किया है। ये राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एवं स्कूली शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और आज प्रधानमंत्री जी इन 6 थीमों पर विशेषज्ञों के साथ दिन भर हम परामर्श करेंगे। कस्तूरी रंगन जी, मंजुल भार्गव जी, श्रीधर जी सहित पूरी समिति के लोग भी आज दिन भर उन विशेषज्ञों के साथ यहाँ जुड़े होंगे, क्योंकि आज हम करोड़ों छात्र, अध्यापक और अभिभावक आपके मार्गदर्शन के लिए उत्सुक है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप हमको अपना आशीर्वाद दें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, देश के शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनकी टीम के सम्मानित सदस्यगण, इस विशेष सम्मेलन में भाग ले रहे सभी राज्यों के शिक्षाविद, विद्वानगण, प्राचार्यगण, शिक्षकगण, देवी और सज्जनों, आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। साथियों, पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदलना उतना ही आवश्यक था जितना किसी खराब हुए ब्लैक बोर्ड को बदलना आवश्यक होता है। जैसे हर स्कूल में पिनअप बोर्ड होता है, उसमें तमाम जरूरी कागज, स्कूल के जरूरी आदेश, बच्चों की बनाई पेंटिंग आदि आप लोग लगाते रहते हैं। ये बोर्ड हर कुछ समय में भर जाता है। उस पिनअप बोर्ड पर नई क्लास के नए बच्चों की नई पेंटिंग्स लगाने के लिए आपको बदलाव करना ही पड़ता है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं जानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान होने के बाद आप में से बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या है? ये कैसे अलग है? इसे स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा? इस शिक्षा नीति में एक शिक्षक के लिए क्या है, एक छात्र के लिए क्या है, और सबसे अहम, इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है? ये सवाल जायज भी हैं और जरूरी भी हैं। और इसलिए ही हम सब यहां इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके, आगे का रास्ता बना सके। मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इन्हीं बातों पर घंटों मंथन किया है, चर्चा की है। टीचर्स खुद अपने हिसाब से लर्निंग मटेरियल तैयार करें, बच्चे अपना टॉय म्यूजियम बनाएं, पेरेंट्स को जोड़ने के लिए स्कूल में कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, तस्वीरों के साथ मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हो, स्कूल में भी किचन गार्डन हो। ऐसे कितने ही विषयों की बात हुई है। अनेक नए आइडिया दिए गए हैं। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में देश भर के टीचर से माय.गॉव पोर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे। एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे। इस विषय में और अधिक जागरूकता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय अनेक तरह के कार्यक्रम चला रहा है। साथियों, किसी भी देश के विकास को गति देने में उसकी युवा पीढ़ी और युवा ऊर्जा, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन उस युवा पीढ़ी का निर्माण बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसा बचपन होगा, भविष्य का जीवन काफी कुछ उसी पर निर्भर करता है। बच्चों की शिक्षा, उन्हें मिलने वाला वातावरण काफी हद तक यही तय करता है कि भविष्य में वो एज अ पर्सन कैसा बनेगा, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। प्री स्कूल में तो बच्चा पहली बार
माता पिता की छत्र छाया के बाहर माता पिता की देखभाल और घर के आराम भरे माहौल से बाहर निकलने की शुरुआत करता है, उससे दूर होता है। ये वो पहला पड़ाव होता है जब बच्चे अपने सेंसेस, अपनी स्किल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। इसके लिए ऐसे स्कूल, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो बच्चों को फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा। ये बात सोच से ज्यादा अप्रोच की है। और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ें, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे।